हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 13 नेम्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, in the previous chapter on electricity we learnt about the heating effect of electric current। heating effect of electric current पढ़े थे हम लोग, जो वहाँ पे एनर्जी एक्सटेंड हो रहा था तो उसका जो हीटिंग इफेक्ट था, तो उससे क्या हो रहा था, कोई भी गैजेट्स वगैरह, जैसे वहाँ फैन का एग्जांपल लिया था, फैन वाज हीटिंग देयर, तो दैट वाज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, व्हाट वुड बी द अदर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन और क्या इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है जिसमें वायर होता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। किसी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू रेनफोर्स इट। ओके, इसको हम लोग देखने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर। ओके, एक सीधा थिक थोड़ा सा मोटा कॉपर वायर लेना है एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई के बीच में इसको रखना है, ठीक है। ओके, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। और ये उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में एक्स और वाई के पॉइंट के बीच में इसको रखना है, किसको, जो हम लोग थिक कॉपर वायर स्ट्रेट लिए थे, ठीक है। नाउ द वायर एक्स वाई इज कीप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर मतलब समझ रहे हैं परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एक मिनट आपको हम समझा रहे हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर का क्या मतलब है, ठीक है। मान लीजिए ये पेपर है, ठीक है, और इसके ये तार है, ये वायर स्ट्रेट वायर जो कॉपर वाला, ये तो कॉपर वायर है, ये CW से इसको हम डिनोट कर रहे हैं, ये कॉपर वायर है। और ये क्या है, ये अपना मेरा प्लेन पेपर है, ठीक है। इसको PP बोल रहे हैं हम, प्लेन पेपर, ठीक है। दिस इज प्लेन पेपर, ठीक है। तो ये प्लेन पेपर है, ठीक है। तो ये प्लेन पेपर के कॉपर वायर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी तरह ये प्लेन पेपर है, ठीक है, ये प्लेन पेपर है, ठीक है। दिस इज प्लेन पेपर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टली, ओके, पास द हॉरिजॉन्टली प्लेस ए स्मॉल कंपास नियर दिस कॉपर वायर, ठीक है। इस कॉपर वायर के नियर एक कंपास रखना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हॉरिजॉन्टली समझ में आता ना, ठीक है। और उसके बाद सी द पोजीशन ऑफ दिस नीडल, ठीक है, और पोजीशन उसका नीडल का पोजीशन देखना, ठीक है। पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग, ठीक है। जब प्लग में की डालेंगे तो मतलब स्विच ऑन हो जाएगा और करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ठीक है। ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द कंपास नीडल। ये जो नीडल था इसका, जिधर हम लोग शुरू रखे थे, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो उसका नीडल जैसा था, और उसके बाद करंट फ्लो हुआ तो नीडल विल चेंज इट्स पोजीशन। ओके, कंपास नीडल इज डिटेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। डिफ्लेक्टेड, सॉरी डिफ्लेक्टेड, ठीक है। डिफ्लेक्टेड मतलब अपने पोजीशन से थोड़ा इधर उधर हो जाना, ठीक है। तो ऐसे क्यों हुआ, तो वहाँ पे दिस इज ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड, ठीक है। what does it mean? It means that the electric current through the copper wire has produced a magnetic effect, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने आपको बोला ये मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण हुआ, तो ये देखो इलेक्ट्रिक करंट जो है कॉपर वायर में हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। कॉपर वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ वो क्या किया, एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट किया वहाँ पे, जिसके कारण कंपास का निडल वे जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ। दस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक टू ईच अदर, ठीक है। तो इससे इस एक्टिविटी से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ठीक है, बोथ आर लिंक टू ईच अदर। ओके, ये दोनों एक दूसरे में लिंक है, ठीक है। देन व्हाट, एक दूसरे से लिंक है। देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स, ठीक है। In this chapter, we will study magnetic field and such electromagnetic effect. Okay, हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारा कुछ आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। We shall also study about electromagnets and electric motor which involve the magnetic effect of electric current and electric generators which involve the electric effect of moving magnets. Okay,
सारा चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए कोई साइंटिस्ट है, हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड, क्या नाम है इनका, ठीक है। वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी प्लेड अ सर्कुलर रोल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, अच्छा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मतलब थोड़ा सा डिफाइन किए थे बढ़िया से, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में लोगों को जानकारी दिए थे, ठीक है। इन 1820 he accidentally discovered a compass needle got deflected when electric current passed through a metallic wire placed nearby। okay, ये एक्सीडेंटली उसको डिस्कवर किए थे, ऐसा नहीं कि मतलब लेके बैठे कि नहीं हमको ऐसा चीज कोई कोई खोजना है। वो एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था, और देखा भी जाता है दुनिया में, मतलब ऐसे बड़े बड़े जो आविष्कार और बड़े बड़े जो डिस्कवर होते हैं अनोखी चीजें, वो एक्सीडेंटली होते हैं, ठीक है। तो ये इनका एक निडल था, और बगल में कोई इलेक्ट्रिक वायर होगा तो उससे करंट फ्लो हुआ तो इलेक्ट्रिक कंपास डिफ्लेक्ट हुआ। तो ये दिमाग लगाएं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन्हीं के ये यही डिफाइन किए थे, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ मेटेलिक वायर प्लेस थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन और स्टेड शोज दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर रिलेटेड फेनोमेना, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से इनको पता चला था कि जो नहीं था कंपास निडल रख के और इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट से फ्लो हुआ था, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण वो कंपास निडल डिफ्लेक्ट हुआ था अपने पोजीशन से। तो यही इसी एक्टिविटी से ये क्या बताएं हम लोग को कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड फेनोमेना। हिज रिसर्च लेटर क्रिएटेड टेक्नोलॉजी सच एज रेडियो, ठीक है। इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिसिटी और इसमें मैग्नेटिज्म में जो रिलेशन है, उससे क्या क्या हम लोग को टेक्नोलॉजी में क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। तो रेडियो देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स देख रहे हैं, ठीक है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड एज और स्टडी इन हिज ऑनर। ओके, ओके, जैसे हम लोग हर चीज का यूनिट देखे थे, करंट का एम्पियर देखे थे, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट देखे थे, ठीक है। तो इसी तरह इसी का भी, इसका मैग्नेटिक फील्ड का भी कोई क्या होगा, यूनिट होगा। उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड का जो ये था यूनिट था, उसको हम लोग ओरस्टेड बोलते हैं, ठीक है, ओरस्टेड, ठीक है। किनके ऑनर में, ये साइंटिस्ट के ऑनर में, मतलब ठीक है, ये खोजे थे इन्हीं के ऑनर में उनका यूनिट दे दिया गया, ठीक है। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। ओके, अभी देखते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस क्या है, ठीक है। वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्राउट नियर अ बार मैग्नेट, ठीक है। एक बार मैग्नेट के नजदीक अगर कोई कंपास, बार मैग्नेट समझ रहे हैं, मतलब मैग्नेट का टुकड़ा, ठीक है, बार मैग्नेट, ठीक है। तो अगर हम लोग वी आर एक कंपास को, नीडल को अगर लाएंगे बार मैग्नेट के नजदीक, तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा ना। तो इसी तरह ए कंपास नीडल इज इन फैक्ट ए स्मॉल कंपास नीडल इज इन फैक्ट ए स्मॉल बार मैग्नेट। ओके, ये कंपास नीडल क्या है, ए स्मॉल बार मैग्नेट। द ends of the compass needle point approximately towards north and south, ठीक है। तो ये क्या है, द ends of the compass needle point approximately towards north and south direction, ठीक है। जो कंपास का निडल होता है वो क्या शो कर रहा है, अपना कंपास का निडल क्या शो कर रहा है, नॉर्थ, और थोड़ा सा कंपास मेरा खराब है, ठीक है। तो कंपास निडल जो है, दोनों का एंड क्या शो कर रहा है, नॉर्थ, और ये शो कर रहा है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। इसी नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड, द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। जो एंड है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल बोलेंगे, ठीक है। और द अदर एंड दैट पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल, ठीक है। क्या बोलेंगे, साउथ सीकिंग और साउथ पोल, ठीक है। जो एंड साउथ की ओर डिनोट कर रहा है, टुवर्ड्स साउथ की ओर है, उसको क्या बोलेंगे, साउथ सीकिंग और साउथ पोल। जो नॉर्थ की ओर जो कंपास का निडल है, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल। ओके, थ्रू वेरियस एक्टिविटीज वी हैव ऑब्जर्व दैट like poles repel, okay, like pole repel while unlike poles of magnet attract each other। okay, तो देखे होंगे
मैग्नेट को अगर हम लोग नज़दीक ले जाते हैं तो वो कभी कभी रिपेल करता है, तो इसका मतलब वो लाइक पोल है, ठीक है, दोनों एक तरह का पोल है, नॉर्थ पोल, ठीक है। और तो वो लाइक पोल जो है वो रिपेल कर रहा है एक दूसरे को, बट वही अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। अनलाइक पोल मतलब एक नॉर्थ एक साउथ रहेगा तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ओके, टू मैग्नेट्स, ठीक है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। नाउ why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet, ओके, तो ये आपको करना है ये सब, ठीक है। ये सब क्या है देखो, iron fillings near the bar magnet lying themselves along the, okay, fix a sheet of white paper on a drawing board, okay, using some material, okay, एक white paper sheet, एक एक fix a sheet of white paper, okay, एक व्हाइट पेपर को ड्राइंग बोर्ड पे अपने को लगाना है, ठीक है। प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट, बार मैग्नेट सेंटर पर रखना है। दिस इज व्हाट, दिस इज शीट ऑफ व्हाइट पेपर प्लेस्ड ओवर द बोर्ड, ओके, ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, and a bar magnet, look at this, place a bar magnet in the center of it, this is paper, white sheet paper, and bar magnet here, center of the paper, okay, sprinkle some iron fillings uniformly around the bar magnet, ठीक है। अब आयरन फीलिंग्स मतलब छोटा 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 टुकड़ा, ठीक है, आयरन का, ठीक है, लोहा का, फीलिंग यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। यूनिफॉर्मली मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी का रख दिए, यहाँ पे एकदम बिल्कुल कम है, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्मली डाले सब तरफ, ठीक है। यूनिफॉर्मली मतलब समझ में आया ना, ओके। तो देखो नियर द बार, ए सॉल्ट स्प्रिंकलर में बी यूज फॉर दिस पर्पस, ओके। अब आप बोलेंगे कि सर यूनिफॉर्म कैसे डालेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे बोल दिया है कि साल्ट स्प्रिंकलर, ठीक है। साल्ट के लिए स्प्रिंग करते हैं ना खाना पे हम लोग, साल्ट स्प्रिंग कैसे करते हैं ना, उसके लिए इतना बड़ा डब्बा आता है, उसी तरह का डब्बा में आप आयरन फिलिंग को डालकर और ऐसे ऐसे उसके अगल बगल स्प्रिंकल कर सकते हैं, ठीक है, फॉर दिस पर्पज। नाउ टैप द बोर्ड जेंटली, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ओके, तो अब क्या ऑब्जर्व किया हम लोग, ये देखते हैं। द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न, द आयरन फिलिंग arrange themselves in a pattern as shown in figure 13.3। अब आयरन फिलिंग्स क्या है, अपने आप को इस पैटर्न में अरेंज कर लिए वो लोग, ठीक है। अभी आपको नहीं हो सकता समझ में आ रहा हो, अभी अभी एकदम कंसंट्रेशन यहाँ पे अपना पूरा ध्यान दीजिए, पक्का समझ में आएगा, ठीक है। तो आयरन फिलिंग्स जो है अपने आप को इस पैटर्न में अरेंज कर लिए, ठीक है। वाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच पैटर्न, ठीक है, आयरन फिलिंग्स इस पैटर्न में क्यों अरेंज किए, ठीक है। व्हाट डज दिस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट, ये पैटर्न क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, ठीक है। द मैग्नेट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट्स, ठीक है, द मैग्नेट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग। इसका ये मतलब है कि मैग्नेट जो है अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है अपने सराउंडिंग पे, ठीक है। तो देखो देयर फॉर द आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, इसके कारण, इसलिए आयरन फिलिंग्स जो है, आयरन जो टुकड़ा जो है आयरन का, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, ठीक है। द फोर्स दस एक्सर्टेड मैक्स आयरन फिलिंग्स टू अरेंज इन अ पैटर्न, और वही फोर्स इस आयरन फिलिंग्स को इस पैटर्न में ले आया, ठीक है। इस पैटर्न में देखो, ये आपको इस पैटर्न में ले आया, ठीक है, इस पैटर्न में ले आया, ठीक है, आयरन फिलिंग्स को, ठीक है, इस पैटर्न में ले आया, ओके। द फोर्स दस द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट, ठीक है, in which the force of magnet can be detected is said to be have a magnetic field, okay, ठीक है। द रीजन सराउंडिंग मैग्नेट, ठीक है, ये क्या है, ये मैग्नेट है, और द रीजन, दीज आर द रीजन सराउंडिंग मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट को घेर रहा है, ठीक है, सराउंडिंग मैग्नेट्स, ठीक है, इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, जहाँ पे मैग्नेट का फोर्स डिटेक्ट हो सकता है, इतना दूर इधर मैग्नेट का पूरा फोर्स डिटेक्ट हो सकता है, तो ये इस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। जिस रीजन में जिस रीजन में मैग्नेट का फोर्स हम लोग एक्सपीरियंस कर सकता है आयरन फीलिंग्स, उस रीजन को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ओके। द लाइंस अलोंग विच द आयरन फीलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। आयरन फीलिंग्स जिस लाइन में अपने को अरेंज किया है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है।
तो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। नो, यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो ये जिस पैटर्न में अरेंज किया, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये लाइन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके ओके, नाउ द लाइंस along which, okay, are there other ways of obtaining magnetic field lines around a bar magnet? ठीक है, ठीक है। और कोई तरीका है क्या मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, अराउंड अ बार मैग्नेट? यस, यू कैन ऑफ योर सेल्फ ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट, ठीक है। ये बोल रहा है कि यस, आप अपने से खुद से भी मैग्नेटिक में ये ड्रॉ कर सकते हैं, मैग्नेटिक ड्रॉ फील्ड लाइंस, ठीक है, ऑफ ए बार मैग्नेट, ठीक है। ओके, सी एक्टिविटी, टेक ए स्मॉल कंपास एंड अ बार मैग्नेट। एक स्मॉल कंपास लेना और एक बार मैग्नेट लेना, ठीक है। प्लेस द मैग्नेट ऑन अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर फिक्स्ड ऑन अ ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। एक ड्राइंग बोर्ड पे एक व्हाइट पेपर फिक्स कर दी, उस पे हम लोग जो कंपास और बार मैग्नेट लिए थे, उसमें से बार मैग्नेट को उस पे रख देना है व्हाइट पेपर पे, ठीक है। ओके, यूजिंग सम रिसीव मटेरियल्स। ओके, मार्क द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। बाउंड्री, मैग्नेट का बाउंड्री को मार्क करना है, ठीक है। प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल और ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। अब कंपास को क्या करना है? नॉर्थ पोल की ओर रखना है मैग्नेट का। हाउ डज इट बिहेव, ठीक है। अब देखना ये कि ये कैसे बिहेव करता है, ठीक है। द साउथ पोल ऑफ द नीडल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द, ओके, द साउथ पोल ऑफ द नीडल पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो साउथ पोल जो है इसका कंपास का नीडल का, वो किधर भी ये करेगा? बिहेव टुवर्ड्स द नॉर्मल, सॉरी, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, एंड द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ओके, तो ये मेरे को क्लियरली समझ में आ रहा है यहाँ पे कि लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ओके ओके, मार्क द पोजिशन ऑफ टू एंड्स ऑफ नीडल, ठीक है। टू एंड्स ऑफ द नीडल को मार्क करना है, जैसे नॉर्थ और साउथ, ठीक है। नाउ हाउ, नाउ मूव द नीडल टू अ न्यू पोजिशन सच दैट इट्स साउथ पोल occupies the position previously occupied by north pole. In this way, process step by step till you reach the south pole of the magnet, joins the magnetic field. Okay. ये बेसिकली मैग्नेट वगैरह लेके समझाए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, ठीक है। तो हम लोग रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेट वगैरह अभी तो है नहीं हम लोग के पास, तो ऐसे जनरली इसे बोल बोल के समझाने में ऐसे कुछ मजा नहीं आएगा। ये आप लोग को ना फिजिक्स लेबोरेटरी में बढ़िया से समझाएंगे। इफ यू go to your school, they will make you understand everything in details in your physics laboratory. Okay, actually there is ability of everything, okay, in your physics laboratory in your school. Okay, so skip this activity and see the result directly. Okay, magnetic field is a quantity that has both direction and magnetic magnitude. Okay, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास दोनों है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is taken to be direction in which the north pole of the compass needle moves inside it. Okay, direction of magnetic field is taken to be the direction in which north pole of the compass needle moves inside it. Okay, ये क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का इस, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कब कैसे मतलब चूज करते हैं? तो जिस तरह से नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट, उसी के हिसाब से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, ठीक है। अभी आपको समझाएंगे, नहीं समझ में आ रहा हमको पता है, बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, बी concentrated here, your mind. Okay, the direction of magnetic field is taken to be direction in which the north pole of the compass needle moves. देखो, कंपास का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा ना, वही डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा। देयरफॉर इट इज टेकन बाय convention that field lines emerge from north pole and merge at south pole, ठीक है।
ये क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये बाई कन्वेंशन, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है ना, कैसे निकलता है, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल से हमेशा निकलेगा, एंड नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल, ठीक है। नोट द एरो मार्क्ड ऑन द फील्ड लाइंस 13.4, ठीक है। अपने को फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट अगर बनाने आएंगे एग्जाम में, ठीक है, तो एक बार मैग्नेट बना देंगे ऐसे, उसके बाद अपने लोग बना देंगे, ठीक है। तो अपने लोग कैसे बनाएंगे, पता अपने को नॉर्थ से इमर्ज होता है और साउथ से साउथ में जाके मर्ज होता है, ठीक है। तो लुक एट द एरो, एरो हेडेड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो नॉर्थ साइड से मर्ज होगा, इमर्ज होगा एंड साउथ पे मर्ज हो जाएगा, ठीक है, लाइक दैट, ओके, लाइक दैट, ओके, लुक एट दिस पिक्चर, ओके। सो इजीली ड्रॉ हो जाएगा, दिस इज नॉट, therefore it is taken by convection, okay। Inside the magnet the direction of field lines is from its south pole to its north pole. Inside the magnet the direction of field lines is from south, ओके। अभी बोल रहे हैं इनसाइड द मैग्नेट, ओके, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, ओके, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल, ठीक है, साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन क्या है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, एंड inside the magnet the direction of field lines is from its south pole to its north pole, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, एक एक्चुअली अभी हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, तो इसलिए हम एक ही लाइन को ही पढ़ते जा रहे हैं। एक्चुअली हम देखना चाह रहे हैं कि वो बैकग्राउंड से साउंड क्या आ रहा है और हम यहाँ पढ़ाना भी चाह रहे हैं, तो इसीलिए दिक्कत हो रहा है। सो अभी देखते हैं मैग्नेट के अंदर ये जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस है ये किधर है, साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल की ओर, ठीक है। ये साउथ पोल से यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस उल्टा है, ठीक है, फील्ड लाइन का डायरेक्शन उल्टा है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ऐसे ऐसे जा रहा है ये, ठीक है। दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। तो ये देखिए फिर the relative strength of magnetic field is shown by the degree of closeness of field lines, okay, the relative strength of magnetic field is shown by degree of closeness of field lines, okay। ये बोल रहा है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का कितना स्ट्रेंथ होगा इज डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, ओके। ये जितना क्लोज रहेगा वो उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। ये गैप गैप जितना कम रहेगा दिस विल बी this will define strength of magnetic field, okay। The field is stronger, that is the force acting on the pole of another magnet placed is greater when the field lines are crowded, ठीक है। क्राउडेड मतलब जैसा गैप बहुत कम रहे, क्राउडेड मतलब भीड़ में एकदम, मतलब बहुत कम गैप, ओके। नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, ठीक है, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, कोई भी दो फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेगा एक दूसरे को, ठीक है। दे विल नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है, कोई ऐसे है तो फिर कोई ऐसे नहीं कर जाएगा, ठीक है। नो फील्ड लाइंस विल क्रॉस ईच अदर, ठीक है, कोई ऐसे है तो ऐसे नहीं कर जाएगा, ऐसे नहीं कर जाएगा। नो फील्ड लाइंस विल क्रॉस ईच अदर, इट इज गिवन क्लियरली दैट नो फील्ड लाइंस विल क्रॉस ईच अदर, okay। If they did, it would mean that at the point of intersection the compass needle would point towards two direction, which is not possible, okay। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि why two field lines are found, no field line,
वाई टू फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे होगा बिकॉज इफ दे विल क्रॉस द पॉइंट, दे विल क्रॉस ईच अदर, द कंपास नीडल वुड पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शन, ठीक है। कंपास नीडल टू डायरेक्शन में शो करने लगेगा, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कंपास नीडल टू डायरेक्शन में शो नहीं कर सकता है, ठीक है। if it will be cross, if two lines of magnetic field will cross each other, ठीक है, then it will show, it means that compass needle is showing two direction, ठीक है, which is not possible, okay। so here इसका आंसर ये होगा, ओके। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। नेक्स्ट अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। ओके ओके, enjoy your study।